तो दोस्तों आप सबके काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैं आज टेड पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। अगर आप अभी तक पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो जल्दी से आके उसे देख लीजिए, नहीं तो ये मूवी समझने में दिक्कत हो सकती है। लिंक आई बटन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। सो अब बिना देरी करे चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि टेड एक ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा था, जहां पर उसने टैमिलिन नाम की एक लड़की को पटा लिया था। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टेड अपनी गर्लफ्रेंड टैमिलिन के साथ शादी के बंधन में बन चुका है। शाम को टेड की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी के दौरान डीजे वाले भैया फिर से टोनी कुरकुरे का गाना लगा देते हैं, जिसे सुनकर टेड की सड़क जाती है और वो उसे बॉटल फेंक कर मारता है। फिर टेड की नजर देवदास में तब्दील हो चुके जॉन पर पड़ती है। जॉन और लॉरी का 6 महीने पहले डिवोर्स हो गया था और इस बात से जॉन उदास था। तभी उन दोनों के फेवरेट सुपरस्टार फ्लैश गॉर्डन वहां आ जाता है और टेड से कहता है कि ग्लूकोन डी का नया स्टॉक आया है, चलो जाकर मौज करते हैं। टेड कहता है कि नहीं, आज नहीं। फिर टेड और जॉन पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं। अब टेड की शादी को 1 साल हो चुका है और जैसे कि हम जानते हैं कि शादी की लड्डू खाओ और ना पछताओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब टेड और टैमिलिन के बीच काफी सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया था। टेड उसे फिजूल खर्चा करने के लिए काफी डांट रहा होता है। इस पर टैमिलिन कहती है कि तुम भी तो चरस गांजे पर खूब सारे पैसे उड़ाते हो, उसका क्या। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और वो गालियां देते हुए एक दूसरे के ऊपर बर्तन वगैरह फेंकने लग जाते हैं। टेड फिर जॉन के साथ चिल करने के लिए एक बार में जाता है। वहां मौजूद बारटेंडर जॉन को दाना डालने की कोशिश करती है, बट दिलजले आशिक जॉन को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो सिर्फ लॉरी की याद सता रही थी। ये देखकर टेड जॉन से कहता है, अरे यार, वो लड़की सामने से तुम्हें अपना दर्शन करवाना चाहती है और तुम हो कि देवदास बन के बैठे हो। जॉन कहता है, ब्रो, मुझे फिर से अपना नहीं कटवाना है। अगले दिन स्टोर में जो नाम की एक कोवर्कर टेड से पूछती है कि तुम्हारे और टैमिलिन के बीच सब कुछ ठीक हुआ या नहीं। टेड कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ, मैं टैमिलिन को खुश करने की बहुत कोशिश करता हूँ, बट वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। फिर जो टेड से कहती है कि तुम दोनों को एक बच्चे की जरूरत है, अगर तुम्हारा बच्चा हो गया तो तुम्हारी शादी भी बच जाएगी, क्योंकि बच्चे के घर आते ही बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। टेड को ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो इस बारे में टैमिलिन से बात करता है। टैमिलिन भी इसके लिए राजी हो जाती है। दोनों को बच्चा पैदा करने की इतनी जल्दी होती है कि दोनों स्टोर रूम में ही शुरू हो जाते हैं। तभी इन दोनों के बीच चल रहे गुटरगु की आवाज पास ही में खड़ा स्टोर मैनेजर सुन लेता है और वो देखता है कि दोनों काम करने की जगह किसी और ही चीज में व्यस्त है। वो मैनेजर टेड की बहादुरी को सलाम करते हुए पूरी की पूरी स्टोर को टेड के भरोसे छोड़ देता है। मतलब नहीं, तुम मुझे बताओ यार, मुझे जानना है कि कहाँ मिलते हैं ऐसे स्टोर्स। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। थोड़ी देर के बाद टेड को भी समझ आ जाता है कि ये काम उसके बस की नहीं है, क्योंकि इस मिशन में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो तो उसके पास है ही नहीं। फिर वो जॉन से इस बारे में बात करता है। जॉन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम किसी स्पर्म डोनर को क्यों नहीं ढूंढ लेते। टेड को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो सोचने लगता है कि स्पर्म के लिए विकी डोनर कहाँ मिलेगा। थोड़ी देर मगजमारी करने के बाद उसे फ्लैश गॉर्डन याद आता है। टेड उसे कांटेक्ट करने के लिए जॉन से उसका लैपटॉप मांगता है। लैपटॉप खुलते ही टेड को उसमें स्टडी मटेरियल्स का भंडार नजर आता है। पूछने पर जॉन कहता है कि मैं इसे सब एक के बाद एक डिलीट करने ही वाला था। टेड कहता है कि इतनी सारी वीडियोस को देखकर ही तुम्हारा यह हाल हुआ है, तभी मैं सोचूं कि आजकल तुम उदास और आलसी क्यों रहते हो। अगर तुम्हें अपनी हाथ गाड़ी पर कंट्रोल पाना है तो इस लैपटॉप से छुटकारा पाना होगा। जॉन कहता है, हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ फाइल ही तो डिलीट करनी है। टेड कहता है कि नहीं, फाइल्स फिर से रिकवर हो सकती है, हमें इसे पूरा डिस्ट्रॉय करना होगा। दोनों मिलकर लैपटॉप को तोड़ देते हैं, फिर इस लैपटॉप की लाश को उठाकर गंगा नदी के तल में जाकर दफन कर देते हैं। ये महान काम को अंजाम देने के बाद दोनों फ्लैश गॉर्डन के पास उसका शैम्पू मांगने जाते हैं, बट फ्लैश गॉर्डन कहता है कि मैंने जवानी में बहुत ऐशी की है और हाथ गाड़ी का तो पूछो ही मत, अंधाधुन चलाई है, जिसकी वजह से मेरे शैम्पू का स्टॉक खत्म हो गया है। दोनों अपना उदास चेहरा लेकर बाहर आ जाते हैं। गलती से टेड के हाथों फ्लैश गॉर्डन की गाड़ी का शीशा फूट जाता है। दोनों अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। टेड फिर जॉन से उस जमाने का फेमस फुटबॉलर टॉम ब्रैडी का शैम्पू चुरा कर लाने के लिए कहता है। पहले तो जॉन मना कर देता है, बट हरामी टेड उसे अपनी दोस्ती वगैरह का कसम खिलाने लग जाता है। दोनों एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, जिसके अनुसार रात को टॉम सो जाने के बाद दोनों उसके घर में घुसेंगे और दोनों में से कोई एक उसे ब्लोजॉब देगा और फिर जो शैम्पू निकलेगा उसे लेकर भाग जाएंगे। ये ग्रेट शैम्पू हेस्ट को अंजाम देने के लिए जॉन एक एसी रिपेयर करने वाला बनकर टॉम के घर पहुंचता है और चुपके से एसी के सारे कनेक्शंस डिस्ट्रॉय कर देता है। एसी ना होने की वजह से टॉम को गर्मी लगती है और वो खिड़की खोलकर सो जाता है। तभी जॉन और टेड भी उस खिड़की के रास्ते उसके कमरे में घुस जाते हैं। टेड जॉन से कहता है कि जॉन अपने काम पर लग जाओ। जॉन ब्लोजअप देने के लिए टॉम के ऊपर से चादर हटाता है, मगर तभी अचानक टॉम की बाजू का देखकर दोनों की फटी रह जाती है। इतने में टॉम की भी आंख खुल जाती है और वो दोनों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है।
टेड और जॉन दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में जॉन टेड से पूछता है कि अगर तुम्हें स्पर्म चाहिए था तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा। टेड कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें ही कहने वाला था, पर तुम लॉरी की वजह से उदास थे, और अगर तुम्हारे उदास स्पर्म की वजह से मेरा बच्चा भी उदास पैदा होता तो मुझे एक फुर्तीला बच्चा चाहिए, और तुम्हारा लैपटॉप देखने के बाद मुझे लगा था कि तुम्हारे पास स्टॉक में कुछ बचा भी नहीं होगा। जॉन फिर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास 6 महीने का स्टॉक है। अगले दिन जॉन और टेड एक फर्टिलिटी क्लिनिक में जाते हैं। टेड जॉन से पूछता है कि तुमने गांजा तो नहीं फूका है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कमजोर पैदा हो। जॉन कहता है कि अरे यार, मैंने पिछले 2 दिन से गांजा को हाथ भी नहीं लगाया है। तभी एक नर्स जॉन का शैम्पू लेने के लिए उसे अंदर ले जाती है। टेड जॉन को इशारों में उस नर्स को फंसाने का सिग्नल देता है। जॉन उस हॉट नर्स पर लाइन मारने की कोशिश करता है, बट वो नर्स भी जॉन का नाक काटते हुए सीधे सीधे लड़कियों का स्टैंडर्ड लाइन चिपका देती है, जो कि है एक्सक्यूज मी, आई ऑलरेडी हैव ए बॉयफ्रेंड। तभी टेड की मुलाकात फर्टिलिटी क्लिनिक के डॉक्टर से होती है। वो टेड को अपने लैब में ले जाता है। कुछ देर बाद जॉन भी अपना शैम्पू लिए हुए उसी लैब में आ जाता है। डॉक्टर की वाइफ का कॉल आ जाने की वजह से वो दोनों को लैब में अकेला छोड़कर चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही जॉन टेड को अपना शैम्पू दिखाने लगता है। टेड कहता है कि इससे मुझे दूर रखो। फिर वो पास ही में पड़े शैम्पू बोतल्स में से एक बोतल जॉन की तरफ फेंकता है, पर कैच ना करने की वजह से वो शैम्पू का बोतल टूटकर नीचे गिर जाता है। जॉन का पैर उस शैम्पू पर पड़ता है और फिसलकर वो शैम्पू कंटेनर रैक से टकरा जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे शैम्पू उसके ऊपर गिर जाते हैं। हरामी टेड जल्दी से जॉन की तस्वीर निकालकर फेसबुक पर अपलोड कर देता है। तभी वो नर्स भी वहां आ जाती है। जॉन और टेड अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगते हैं। इस पर वो नर्स कहती है कि टेंशन मत लो, ये सब रिजेक्टेड स्पर्म सैंपल्स थे। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम डॉनी को देखते हैं। वही डॉनी जिसने पार्ट 1 में टेड के 2 टुकड़े कर दिए थे। डॉनी हैस्ब्रो नाम की एक टॉय कंपनी में झाड़ू पोछा लगाने का काम कर रहा होता है। टेड से उसका ऑब्सेशन अब तक खत्म नहीं हुआ था। उसी कंपनी के बेसमेंट में उसने टेड जैसे कई सारे टेडी बियर्स बनाने की कोशिश करी थी, जिसमें वो कभी सफल नहीं हो पाया। अगले दिन टैमिलिन की रिपोर्ट आती है और डॉक्टर उसे बताता है कि ज्यादा ड्रग्स करने के कारण वो अब मां नहीं बन सकती। ये सुनकर दोनों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। कोई रास्ता ना होने की वजह से दोनों फिर किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए दोनों एक एडॉप्शन एजेंसी में भी जाते हैं, बट वहां भी उन्हें बच्चा देने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि टेड मोदी सरकार की नज़र में एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी था, और वो किसी प्रॉपर्टी को बच्चा अडॉप्ट करने नहीं दे सकते। टेड उदास होकर वहां से चला जाता है। टेड के एडॉप्शन एजेंसी में जाने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जहां गवर्नमेंट की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। क्योंकि टेड एक इंसान नहीं था, इसलिए धीरे धीरे उसके सारे सिविल राइट्स छीन लिया जाता है। अगले दिन स्टोर में टेड को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक इंसान नहीं था। घर जाके टेड को पता चलता है कि सरकार ने उसके सारे बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ तक टैमिलिन के साथ उसकी शादी को भी कैंसिल कर दिया है। टेड जॉन को इन सब के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें तुम्हारे सिविल राइट्स को वापस पाने के लिए किसी लॉयर को हायर करना पड़ेगा। दोनों फिर शहर के फेमस लॉयर के पास अपना केस लेकर जाते हैं, बट वो लॉयर उनका केस लड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता, बट मेरी भांजी जरूर लड़ेगी। उसने हाल ही में ही अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करी है। दोनों फिर इसकी भांजी सामंता से मिलते हैं। दरअसल सामंता को ये पहला केस मिला था। थोड़ी देर गपशप करने के बाद हमें पता चलता है कि सामंता भी टेड और जॉन की जैसे एक नशेड़ी है। तीनों मिलकर फिर चरस गांजा फूकते हुए केस की तैयारी में लग जाते हैं। इधर डॉनी हैस्ब्रो कंपनी के मालिक को टेड के बारे में बताता है। वो कहता है कि टेड अपने सिविल राइट्स को पाने के लिए कोर्ट में जाने वाला है, और अगर वो ये केस हारता है तो उसे एक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाएगा, और फिर हम उसे चुराकर यहाँ इस कंपनी में ले आएंगे। कंपनी का ओनर कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। डॉनी कहता है कि अगर हम टेड को काट कर देखें कि वो कैसे बना है, तो हम उसके जैसे हजारों टेड बना सकते हैं और बेच के बिलियंस कमा सकते हैं। कंपनी का ओनर इस बात के लिए राजी हो जाता है और अपने पैसों की ताकत से सारे गोदी मीडिया को टेड के खिलाफ कर देता है। इधर टेड जॉन और सामंता को अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। सामंता जॉन से पूछती है कि इतने हैंडसम होने के बावजूद तुम सिंगल कैसे हो। जॉन फिर सामंता को अपने और लॉरी के रिश्ते के बारे में सारी कहानी सुना देता है। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। दोनों तरफ से काफी गर्मा गर्म सवाल जवाब पूछे जाते हैं। काफी लंबे बातचीत होने के बाद जूरी ये फैसला सुनाती है कि टेड कोई इंसान नहीं है और उसे एक प्रॉपर्टी घोषित कर देती है। टेड को उदास देखकर जॉन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सामंता फिर कहती है कि हमें पैट्रिक मेगैन के पास जाना चाहिए। वो अमेरिका के सबसे बड़ा सिविल राइट अटर्नी है। अगर उन्होंने तुम्हारा केस लड़ा तो हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और तुम्हें तुम्हारे राइट्स भी मिल जाएंगे। सामंता फिर पैट्रिक को कॉल करके उसे अपॉइंटमेंट के लिए कहती है। पैट्रिक भी टेड से मिलने के लिए राजी हो जाता है और तीनों उसे मिलने के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां एक वेट्रेस जॉन पर लाइन मारने की कोशिश करती है, बट जॉन उसे रिजेक्ट कर देता है। टेड कहता है कि अगर ऐसा मौका मुझे मिला होता तो मैं कभी नहीं छोड़ता। जॉन टेड से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझ पर लाइन मार रही थी। टेड कहता है कि मुझे उसके आंखों में हवस दिख रही थी। इस पर सामंता कहती है कि क्या तुम्हें मेरी आंखों में भी हवस दिखती है।
टेड कहता है कि नहीं, तुम्हारी आंखों में तो मुझे सिर्फ मोहब्बत नजर आ रहा है। तीनों फिर वहां से निकल जाते हैं। टेड जॉन से कहता है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। इधर डॉनी भी टेड का पीछा कर रहा होता है। जॉन और समंता घोड़े बेचकर सो जाते हैं। टेड गांजा फूकते हुए गाड़ी चलाने लगता है और नियंत्रण खोकर गाड़ी को जंगल में बनी एक फार्म हाउस में घुसा देता है। क्योंकि तीनों को आसपास की जगह के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो तीनों वही रात गुजारने का फैसला करते हैं। टेड और जॉन आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने जाते हैं, पर तभी उनकी नजर गांजे की पूरी फसल पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों की आंखें चौधिया जाती है। तभी सामंता भी वहां आ जाती है और खेतों में लगे गांजे की फसल को देखकर तीनों को खुशी के मारे रोना आ जाता है। फिर क्या था, तीनों चरस गांजा फूकने में लग जाते हैं। टेड को उस फार्म हाउस में से एक गिटार और एक बंदूक भी मिलती है। सामंता उस गिटार को बजाने लगती है, जिसकी धुन को सुनकर जॉन खुद को रोक नहीं पाता और दोनों चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। टेड भी बिना पल के झपके इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठा रहा था। अगली सुबह तीनों किसी तरह अपनी गाड़ी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। टेड जॉन से पूछता है कि कल रात तुम दोनों ने सिर्फ ऊपर ऊपर से किया या फिर जॉन को जवाब नहीं देता। तीनों जैसे ही वहां से निकलने वाले होते हैं कि अचानक उस फार्म हाउस का ओनर वहां आ जाता है। वो उन तीनों का पीछा करने लगता है और साथ ही साथ उनके ऊपर फायरिंग भी। समंता गांजे की फसल में ही गाड़ी भगाने लगती है और टेड और जॉन गांजा इकट्ठा करने में लगे होते हैं। फार्म हाउस का मालिक तीनों के एकदम पीछे ही था कि अचानक आउट ऑफ नोवेयर भाई की ट्रक आकर उसे धक्का मार देती है। रास्ते में टेड एक पिनीस जैसे बोंग में गांजा फूक रहा होता है कि तभी अचानक जॉन चुपके से उसकी फोटो निकालकर फेसबुक में अपलोड कर देता है। टेड को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कर भी क्या सकता है। एक बार उसने भी तो जॉन की शैम्पू वाली फोटो अपलोड कर दी थी। इसके बाद तीनों पैट्रिक के ऑफिस पहुंचते हैं, बट सरप्राइजिंगली पैट्रिक टेड का केस लड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि टेड ने इस कंट्री के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना ही उसने कभी टैक्स भरा है। वो दिन भर सिर्फ चरस गांजा फूकते रहता है। अब टेड अपनी सिविल राइट्स वापस पाने की उम्मीद छोड़ चुका था और काफी उदास भी था। तभी उसकी नजर जॉन और समंता पर पड़ती है, जो आपस में बैठकर एक दूसरे को चूमने में लगे थे। ये देखकर टेड गुस्से में लाल पीला हो जाता है और वो केस हारने के लिए समंता को ब्लेम करने लगता है। वो कहता है कि मेरा यहाँ दुनिया उजड़ गया और तुम दोनों को चुम्मा चाटी करने से फुर्सत ही नहीं है। टेड नाराज होकर वहां से जाने लगता है। जॉन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, बट टेड वहां से चला जाता है। टेड फिर एक कॉमिकल इवेंट में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक निंजा टर्टल से होती है। वो टेड को सेल्फी लेने के बहाने एक खोपचे में ले जाता है और जब अपना मास्क निकालता है तब हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि शैतान डॉनी था। टेड अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और एक आदमी का फोन चुराकर जॉन को डॉनी के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। तभी डॉनी टेड को ढूंढ लेता है और टेड भागकर वहां मौजूद कई सारे टेडीज के बीच छुप जाता है। डॉनी फिर उसे पहचानने के लिए एक निंजा टेक्निक लगाता है। वो एक गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर टेड खुद को उस गाने का रिप्लाई देने से रोक नहीं पाता। जैसे ही टेड रिप्लाई देता है, डॉनी उसे पकड़ लेता है और कूट कूट कर बेहोश कर देता है। फिर वो टेडी को अपने साथ हसब्रो के मालिक के पास ले जाता है। रास्ते में टेड का फ्रेंड रिक डॉनी को टेड के साथ देख लेता है। डॉनी कहता है कि इसने बहुत पी ली है और इसे चला भी नहीं जा रहा, इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। इधर जॉन और समंता टेड को हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें रिक से पता चलता है कि टेड को डॉनी ले गया है। डॉनी टेड को एक कमरे में ले जाकर बांध देता है और जैसे ही उसे काटने वाला होता है, जॉन मौके पर वहां पहुंच जाता है। जॉन के आते ही हसब्रो का मालिक वहां से कल्टी मार लेता है। जॉन डॉनी को एक जबरदस्त गुस्सा मारता है, जिसकी वजह से डॉनी के नकली बाल भी निकल आते हैं। फिर वो टेड को बचाकर अपने साथ ले जाता है। हमारे भारत में 14 साल का निब्बा का ब्रेकअप होने के बाद वो जैसा सोचता है, डॉनी भी एकदम वैसे ही सोचने लगता है कि अगर वो मेरा ना हो सका तो मैं उसे किसी और का भी होने नहीं दूंगा। डॉनी पास में लगे स्टारशिप की रस्सी काट देता है। वो स्टारशिप टेड से टकराने ही वाली होती है कि बीच में जॉन आकर टेड की जान बचा लेता है, बट खुद को काफी चोट पहुंचा लेता है। डॉनी वहां से भागने की कोशिश करता है और निंजा टर्टल्स के बीच छुप जाता है। टेड भी वही गाने वाले ट्रिक को यूज करता है, जिसे सुनकर वो गांडू खुद को रोक नहीं पाता और पकड़ा जाता है। जॉन को बेहोश देखकर टेड रोने लग जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर टेड और समंता से कहते हैं कि सॉरी, हम जॉन को बचा नहीं पाए। टेड और समंता की जैसे दुनिया ही लूट गई। वो दोनों जॉन को आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए अंदर जाते हैं। टेड बहुत रो रहा था कि तभी अचानक जॉन उठकर दोनों को सरप्राइज कर देता है। दरअसल जॉन और डॉक्टर ने मिलकर टेड और समंता के साथ मस्ती करने का प्लान बनाए थे। जॉन फिर समंता को प्रपोज करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी पैट्रिक भी वहां आ जाता है और टेड का केस लड़ने के लिए राजी हो जाता है। जॉन कहता है कि पहले तो आपने इस केस को लड़ने से मना कर दिया था, तो फिर अब क्या हुआ। पैट्रिक कहता है कि मैंने टीवी पर देखा कि कैसे जॉन ने सिर्फ एक टेडी बियर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसी मोमेंट ने मुझे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। पैट्रिक की मदद से टेड ये केस जीत जाता है और उसे वो सारे सिविल राइट्स वापस मिल जाते हैं। टेड कोर्ट के बाहर ही सबके सामने टैमिलिन को एक बार फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है और दोनों फिर एक बच्चे को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। टेड ने उस बच्चे का नाम अपोलो क्रीड रखा
और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी टेड 2 की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड गाइस, हमारे व्यूअर्स में से काफ़ी व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।